शादी के अगले रोज पति ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मेरे चेहरे पर खींचकर 5 थप्पड़ मारे। पति के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। उसके बाद पति ने मुझे घर से निकाल दिया। सास बोली, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने अपना बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो 7 भाइयों ने मेरे हाथ में एक कागज थमाया और कहा कि जाकर अपने पति को दिखाओ, वे तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपनी माँ को थप्पड़ मार कर घर से भी निकाल देगा। मैंने वापस जाकर पति को वे कागज दिया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि पति ने तो आज जुमे का दिन था और सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए, मेरी तो जिंदगी भी संभल जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वे बेहद ही हसीन और कब्रो जवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ आ जाए और वापसी सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं इस सखी दिल आदमी को देखकर बहुत ही मुतासिर हुई थी। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लग गई थी। वह जोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। बहुत ही बेचैन होती कि जैसे कैसे इसे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वह नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह के वास्ते साहब मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर इसने तंग आकर कह दिया कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वे खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। वो मुझे अंदर ले गया और घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवाल थे, लेकिन मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुई, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स को सलाम किया। तभी एक आदमी कमरे से बाहर आया। उसके बाद इन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई और जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्चा वह शख्स उठाएगा। लेकिन अब वह मुझे अपने घर लेकर जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो इससे पहले नजर में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। उस घर में सिर्फ फिरदौस और उसका पति रहते थे। उसका पति इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। फिरदौस ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहा कर वे कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद फिरदौस मेरे लिए खाना ले आई और मेरे पास बैठी मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वह कौन था और मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर गया है, तो फिरदौस कहने लगी, बहन इसका नाम सलार है। ये बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत ही गरीबों की मदद करता है। उसकी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही उसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया है कि इस पर कोई बात न बन जाए। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि फिरदौस को बातें करने का बड़ा ही शौक है। ऐसी लड़की को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरमाश करके आगे की सोच में गुम हो गई थी। 3-4 दिन में ही फिरदौस को मैंने अपना गर्वी दिल बना लिया था। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूं। मैंने फिरदौस से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ही मजबूर लड़की हूँ और सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वे परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ। इससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वे एकदम से चौंक गई थी। बोली, उसकी तो शादी होने वाली है, वे पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं ऐसे दिल और जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों में बहुत ही आंसू गिरते हुए आंसू उसे परेशान कर दिए थे। मैं जानती थी कि वह बहुत ही भोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी।
फिर ऐसा ही हुआ था। आखिर वे मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली थी और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। अगले ही दिन मैंने बिल्कुल सब चीज़ों के मुताबिक उसने सलार को बहाने से अपने घर बुला लिया। सलार 2 घंटे में घर आ गया। फिर दोस्त उसके लिए चाय बना कर लाए और चाय में मेरी हिदायत के मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि सलार की आंख लग गई। मैं और फिर दोस्त उसके भारी वजूद को घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए और बेड पर लिटा दिया। मैं जानती थी कि अब हमें क्या करना है। मैं उसके पास ही बैठ गई और पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। मेरा नाम कोमल है और मैं एक बड़े ही घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अपने माँ बाप की एक अकल औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार ही मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक थी और दिल का सुकून थी। वे मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज़्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे एक लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई थी। उसकी करियाने की दुकान थी और हमारी गले में ही थी। मैं उसी दुकान पर अक्सर सौदा लेना जाया करती थी। वे मेरी तरफ बड़ी ही मानिखज निगाहों से देखता था। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब ना समझी, मगर सच तो ये था कि मुझे भी वे अच्छा लगता था और मैं बहाने बहाने से दिन में 3-4 चक्कर उसकी दुकान के लगा लिया करती थी। जब उसे मेरी जज्बात का पता चला तो उसने भी फौरन मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी भी किसी की ने मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे बाबा को पता चला तो वे मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वे बोला, बाबा की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसकी बात ने मुझे तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। भी हमारी मोहब्बत को जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि बाबा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के हालात फौरन जाकर नदीम को बताए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। फिर अचानक उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को जायज़ नाम दे सकते हैं। उसकी बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो मुझे घर से भागने को कह रहा था। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और वहाँ से वापस चली गई। घर जाकर मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। इसी शाम मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। अब ये चीज़ मेरे लिए नाकाबिले काबूल थी। मैं कैसे किसी शख्स से शादी कर सकती थी जिसे मैं नहीं जानती थी। बस फिर अगले दिन मैंने नदीम से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई मैं घर से भाग गई और नदीम पहले से मेरा मुंतज़िर था। हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां से हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। नहीं, नदीम ने मुझे गांव जैसे इलाके में ले आया। हम दोनों वहां एक किराए के मकान में रहने लगे। मैंने इस घर में पहुंचते ही उससे कह दिया था कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। इस बात को मुझे तसल्ली हो जाती, क्योंकि वे भी तो मेरी तरह घबराकर घर बार छोड़कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने इसे जिद की तो आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए था। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी जिद ना छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आता हूँ। ये कहकर वे बाहर चला गया और मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी, मगर वे लौट कर नहीं आया था। मैंने इसका बहुत ही इंतज़ार किया, मगर उसकी कोई खबर न आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक था। उसके बाद फिर वे कभी नहीं आया था। महीना ख़त्म हुआ तो मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना ही नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुका कर जाती है, उनके साथ यही होता है।
फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी थी। मुझे अपना कोई नहीं लगता था, लेकिन एक रोज़ जब सलार को देखा तो लगा इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए फ़ौरन उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे कब मेरी आँख लग गई कुछ पता ही न चला, लेकिन सुबह का सूरज अभी सही तरह खुला नहीं था कि मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर सलार भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में फिर दोस्त और उसका पति भी कमरे में आ गए। तब मैंने चीख चीख कर कहा कि इस शख्स ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई थी और मैं बेहोश हो गई। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनकर फिर दोस्त के पति ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहरहाल मैं हर हाल में पाना चाहती थी। बहरहाल मैं सलार को हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उस बंगले नुमा घर में दाखिल हुई तब मैंने मुलाजिम से सलार की माँ को बुलाने को कहा। चंद ही मिनटों बाद सलार की माँ के सामने बैठी थी। वह बहुत ही शख्सियत की खूबसूरत खातून थी। उनके नज़र में कोई सवालात थे क्योंकि वे मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? तब मैंने कहा कि आंटी, आपके बेटा सलार ने मुझे बर्बाद कर दिया है और मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगे थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा कि तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी और फिर कहा कि आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आप बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। इतने में सलार भी घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे के तासुब बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा कि आपका यही बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। सलार की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है? सलार ने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब इस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। सलार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे फिर से टोक दिया था और कहा कि अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। उस लड़की से जल्द निकाह करो। अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। सलार माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था। मैं खामोशी से वहाँ से चला गया और फिर उस औरत ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा कि इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? सलार की माँ ने अपने बेटे की शादी तोड़कर मेरे साथ उसकी शादी तय कर दी। सलार की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल था, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। शाम का वक्त हो गया लेकिन सलार नहीं लौटा। उसकी माँ भी काफी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके बावजूद उन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ से कम नहीं की थी। शाम को मैं और उसकी माँ चाय पी रहे थे जब अचानक घर में सलार दाखिल हुआ। उसके साथ निकाह ख्वाजा और 3 लोग थे और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवरात और मेकअप पहनाकर सलार के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी, मगर कुछ देर के बाद सलार कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में कागजात थे। वह आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाबों का वह किस्सा संजा तक पहुंचने वाला था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। इसने हक मेहर के 5 लाख की रकम मेरी झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर 5 जोरदार थप्पड़ मारे। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। अब उसने कहा कि ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा पैसों के लिए ही रचाया है। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी किस्मत कैसी थी, ये शादी की रात ही पति ने मुझे तलाक दे दी थी। इसकी माँ भी चीख चीख पुकार कर सुनकर मेरे कमरे में आ गई। वह हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सलार ने इन्हीं साफ अल्फाज में कह दिया कि मैंने इस लड़की को अपना बदला ले लिया है, मगर अब आप लोगों ने इस मामले में दखल अंदाजी की तो मैं ये सब घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर सलार की माँ चुप हो गई थी। मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई और एक पार्क में बैठ गई। काफी देर तक रोती रही। मुझे रोता देखकर एक 7 आदमियों का गिरोह मेरे पास आ गया।
वे लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैं उनसे डर गई और भागने लगी। तभी उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम हम सातों को अपना भाई समझो, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वे बोले, बहन तुम फिक्र ना करो, हमारे पास एक ऐसा आइडिया है कि हम किसी को भी बड़े से बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कागज दिया और कहा, इसमें इसे एक कब्र में दफना दो। पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग भी मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में सलार से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं इन सातों भाइयों के लिए काम करती थी। वे सातों भाई काला इल्म करते थे, वे जो कहते थे मैं वैसे ही करती थी। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक रोज किसी काम से मैं बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया, जो जमीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई मंजूर इंसान लेटा हो। हर कोई उसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो वही था जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह सलार था। आज उसका रूप देखकर मैं और इसकी शख्सियत, हर चीज मिट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इससे बदला लेना चाहती थी, मगर इसे सजा नहीं देना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास नदामत इस कदर बढ़ गया था कि मैं इसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कल सलार के घर जाऊंगी, उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सलार को उसके घर ले जाऊंगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे फाजिल का अटैक आया और मैं खुद मंजूर हो गई। मेरे लिए सदमा बहुत ही बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में उस शख्स का ख्याल बार बार आता रहा जिसे मैंने बर्बाद किया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हील चेयर पर इन 7 भाइयों के पास गई और कहा कि जादू का कोई तोड़ करो, उनसे तो उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुनकर वे हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई कि इन लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने सलार को दूर किया था। मैंने उसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा कि सलार बेकसूर है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था। उसने कहा कि वह खुद हैरान थी कि सलार को क्या हुआ है। अचानक उसका सारा कारोबार तबाह हो गया था। वह एक्सीडेंट में मंजूर हो गया था। फिर भी वह रोज अपने घर वालों से झगड़े करता और एक अपना घर इसने छोड़ दिया था। अब ये सब जादू का असर था। फिर मैं उसे अपने साथ वहाँ से ले गई जहाँ मैंने सलार को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझे सलार का सामना करने की हिम्मत ना थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। सलार के मंगेतर ने उस जादू का तोड़ करवा लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे सलार और उस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हो गया था, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत के गले लगा सकती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद जब तक आपको ये कहानी सुनने को मिली तब तक मैं मर चुकी हूँ, लेकिन आपसे एक दुआ है कि मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए और मेरी आगे की मंजिल आसान हो जाए। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।